आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉब। एक बार जो पीछे करा दिया उसका छोटा सा रिव्यू करा देता हूं जॉब के बारे में। जॉब कौन से हाउस से देखते हैं? छठे भाव से। जॉब के लिए व्यक्ति, जॉब होती क्या है पहले समझ लीजिए। जॉब का मतलब है आप महीने के लगभग अप्रोक्सीमेट 24 से 26 दिन एक किसी व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं और वो फिक्स डेज के बाद आपको एक अमाउंट उसके बदले आपको जो देता है, और जहां आपकी प्रॉपर अटेंडेंस नोट की जाती हो और उस अटेंडेंस के बदले आपकी कैलकुलेशन होती हो, उसे आप जॉब कहेंगे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। तो जॉब के क्षेत्र में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 2 नंबर यहां किसके लिए होता है? धन के लिए। 6 नंबर यहां किसके लिए होता है? नौकरी के लिए। 5 नंबर किसके लिए होता है? जॉब में ऑब्स्टिकल के लिए, जॉब इन ऑब्स्टिकल, रुकावट के लिए। जॉब के अंदर रुकावट होगी आपको। देन यहां पर जो 10 नंबर है वो है प्रोफेशन के लिए। 11 नंबर डिजायर के लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए। और यहां जो 9 नंबर है ये किसके लिए काम आता है? 9 नंबर प्रोफेशन का 12वां होगा। प्रोफेशन का तो 12वां हो गया। यहां पर जो 9 नंबर है वो आपकी चेंज ऑफ पोस्ट। 10 नंबर जो होता है वो पद होता है। 10 नंबर पे आप प्रोफेशन में पद भी लिख सकते हैं, आप पोस्ट भी लिख सकते हैं, आपकी पोस्ट क्या रहने वाली है। ठीक है। अगर किसी का 9 नंबर आ रहा है तो उसका मतलब है आपकी पोस्ट में बदलाव। और लिख लीजिए, इसको पूरा बना देता हूं क्योंकि आपके पूरा टॉपिक आज एक साथ कवर करूंगा जिससे आपको इन सेशनों में पूरा कंप्लीट ज्ञान मिल जाए। 3 नंबर क्या होता है? लिख लीजिए, चेंजमेंट, चेंजमेंट ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन। 3 नंबर होता है आपका चेंजमेंट ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन। और 6 नंबर नौकरी के ब्रैकेट में लिखिए आप अटेंडेंस। अटेंडेंस जो 6 नंबर होता है वो किसके लिए होता है? अटेंडेंस के लिए। 5 नंबर क्या हो गया? ऑब्स्टिकल इन जॉब, ब्रैकेट में लिखिए चेंजमेंट इन अटेंडेंस, चेंजमेंट इन अटेंडेंस, अर्थात आपका चेंजमेंट का, अटेंडेंस का मैटर बदल गया है। ठीक। तो ये सारे के सारे जो भाव हैं ये हमारे जॉब के चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब हम लौट के आते हैं वापस उसी पर कि यदि किसी व्यक्ति को जॉब देखना है, अब इन्हीं जो हमने लिखे हैं ये सभी भाव, इन्हीं भावों से ही आपका पूरा आज का टॉपिक बनेगा। सर, हाँ जी। एक बार 10 और 9 का मतलब भी बता दीजिए, लिखना भूल गए। 10th मायने पद। 10वां भाव होता है किसी भी व्यक्ति को क्या पद मिलेगा, मान सम्मान। और 9 नंबर जो होता है वो हमारी चेंजमेंट ऑफ पोस्ट, पद में चेंजमेंट आना। ओके सर। अब आगे क्या है? आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है तो आपको 6th कस्प, सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को नोट करना होगा। यदि छठे कस्प का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड आपको 2, 6, 10, 11 एनी टू विदिन 6, अर्थात कोई भी व्यक्ति जॉब करना चाहता है
2, 6, 10, 11 में से कोई भी एक आ सकता है, परंतु छठे भाव की प्रमुखता आनी चाहिए, क्योंकि छठा भाव खुद किसके लिए होता है? जॉब के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि यदि आपको जॉब करनी है तो ये कोड आपकी कुंडली के अंदर 2, 6, 10, 11 अगर है तो आप जॉब आसानी से कर सकते हैं। और यदि आगे लिखिए 5 और 7 है और 8 भी है, 5, 7, 8 के साथ, अर्थात वही सेम रूल ऊपरले वाला 6 कस्पल सबलॉर्ड यदि 5, 7, 8 के साथ साथ 2, 6, 10, 11 को भी इंडिकेट करता हो, अर्थात 2, 6, 10 में से भी नंबर आ रहे हो और 5, 7 में से भी नंबर आ रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करता है। सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब करता है। और लास्ट टाइम मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के भी रूल लिखवाए थे। सूर्य केतु। आपको 6th कस्प, सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, यदि कोई भी सूर्य और केतु एनी प्लेस ऑफ सन और केतु ये कहीं भी आपका आता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और भी एक रूल लिखवाया था, यदि आपका 6 कस्प, सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा का संबंध सूर्य और मून से हो जाए होता हो और साथ में कहीं भी 2, 6, 10, 11 आता हो तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ये मैंने आपको आज शॉर्ट में थोड़ा बताया जो लास्ट टाइम कराया है। अब जॉब के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और सारी जिंदगी व्यक्ति इन्हीं छुपाव के क्वेश्चनों से परेशान होता है। आपको बार बार कॉल्स पे, फोन्स पे हमेशा ये याद दिलाएगा कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफर कब होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर सकता है वो जॉब के मामले में? क्या कर सकता है? ट्रांसफर। अच्छा एक बात बताइए, प्रमोशन, ट्रांसफर और चेंज ऑफ जॉब में डिफरेंस क्या होता है? सर ट्रांसफर सेम ही एसोसिएशन में या किसी भी संस्था में होता है, जगह बदल सकती है। जैसे मान लो मेरे स्कूल के 2 ब्रांच होती है, मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पहुंच जाता जी। चेंजमेंट में बदल गया। और चेंजमेंट जॉब का क्या मतलब है? या छोड़ के कहीं और अपनाना, नौकरी छूट जाए, कहीं और करनी पड़ जाए। शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपको तो ट्रांसफर का मतलब होता है यहां पर केवल और केवल आप सेम जॉब में हैं, विद इन इंस्टीट्यूट, सेम जॉब के अंदर है, ट्रांसफर, आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। समझ गए? यहां पर स्थान चेंज हो रहा है केवल, और यहां पर स्थान भी चेंज हो रहा है और पोस्ट भी चेंज हो रही है, और आपका हो सकता है डेजिग्नेशन, कंपनी नेम और NEXYZ भी चेंज हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। गवर्नमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट ही रहती है, उस केस में हम ये कह सकते हैं आपका स्थान और पोस्ट चेंज हो रही है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चनों के जवाब, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका ट्रांसफर कब होगा। अगला क्वेश्चन हो गया सर मेरी जॉब चेंज कब होगी, ये क्वेश्चन वो कर सकता है। अगला वो पूछ सकता है, अगला थर्ड क्वेश्चन जो है, क्या मेरा ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी होगा, ये क्वेश्चन कर सकता है। सिर्फ प्रमोशन भी तो पूछ सकता है। बहुत सारे हैं, अब धीरे धीरे बहुत सारी बातें पूछ सकता है।
अब आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत आसान तरीके से समझाने का तो मैं एक रिजल्ट बताता हूं। सबसे पहले समझो ट्रांसफर को। ट्रांसफर क्या चीज है? ट्रांसफर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले समझिए 3 नंबर का क्या मतलब होता है? जगह में बदलाव। चेंज ऑफ प्लेस। ये चेंज ऑफ प्लेसमेंट को दर्शाता है। 6th आ जाएगा इसमें जॉब। 9th क्या दर्शाता है? चेंज ऑफ पोस्ट। चेंजमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक। 10 नंबर क्या दर्शाता है? पोस्ट। पोस्ट। आपका पद क्या रहने वाला है। और 12 नंबर क्या दर्शाता है? न्यू, नया माहौल। नया माहौल। अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर चाहिए तो क्या होना चाहिए? कहां से देखेंगे? 10th कस्प से। 10th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड में सिग्निफाई 3, 9, 10, 12। अब ध्यान रखना, यहां 3, 9, 10, 12 का मतलब क्या है, इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 3, 9, 10, 12 जो होता है, ऐसा नहीं है कोई लोग कहने लगे कि सर इसमें आपका 3, 9, 12 आ रहा है, पर मान लो 10 नहीं आ रहा है तो भी बात बन जाएगी। अगर मान लो 3 नहीं आ रहा है तो क्या होगा? जगह में बदलाव नहीं हो रहा। और हम देख क्या रहे हैं? ट्रांसफर। अगर मान लीजिए आपका आ रहा है 9, 12 तो क्या मतलब हो गया? चेंजमेंट ऑफ पोस्ट तो बदल रही है, नया माहौल भी मिल रहा है, पर 3 नहीं आ रहा, फिर भी काम नहीं बनेगा। इसलिए 3 इज कंपलसरी। कंपलसरी क्यों है? जगह में बदलाव। पोस्ट बदल रही है ना, तो हो सकता है पोस्ट बदल रही है। अरे मैडम, फिर जगह तो नहीं बदल रही ना, जगह तो नहीं बदल रही। ट्रांसफर का मतलब है फिलहाल मेरा यहां कि हमारी जगह भी बदले। और यदि वो सेम संस्था में जाना चाह रहा है, केवल कि भाई मेरी, अब तुम कोई भी संस्था है, ऐसा तो है नहीं कि सेम संस्था अगर 50 एकड़ की है, वहीं से कंपनी चेंज, इंटरनल कंपनी चेंजमेंट है और वो वहीं की वहीं हो रहा है सब कुछ, तो आप 3 नंबर की जरूरत नहीं है। जैसे विप्रो गुड़गांव के अंदर आईटी से आपको किस में डाल दिया? आपको डाल दिया उठा के उन्होंने किसी दूसरे विभाग में। हो आप गुड़गांव में ही, हो आप उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही, उनके कैंपस के अंदर ही, समझ गए? तो वहां 3 नंबर की जगह नहीं है, वहां किसकी जगह हो गई? आपको क्या बदल दी उन्होंने? पोस्ट। और क्या मिल गया आपको? नया माहौल। 9, 12 से भी काम चल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ट्रांसफर भी कई तरीके के होते हैं, ये समझना होगा आपको। सामने वाले व्यक्ति से पूछना होगा कि ट्रांसफर आप जो चाह रहे हैं, नए माहौल में नई जगह पर चाह रहे हैं, सेम कंपनी के अंदर चाह रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी होंगी। अब आगे देखिए, अगर मैं यहां जो ट्रांसफर की मैंने बात करी है, ट्रांसफर इन जॉब, आप जॉब के अंदर हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में, इससे मैटर नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन है सर मैं, अब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा, वो क्या पूछेगा कि सर मैं जॉब में ट्रांसफर चाह रहा हूं, यही पूछेगा मैडम। अब गवर्नमेंट वाला है तो 10 नंबर मैडम, संस्था तो सब एक ही है। अब हो सकता है उसे कोई प्रमोशन मिल जाए तो पद बदलेगा, समझ रहे हो? और गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, जब जब प्रमोशन मिलती है 90% केसों में आपका ट्रांसफर हो जाता है। जब जब आपको प्रमोशन मिलेगी उन केसों में आपको ट्रांसफर की उम्मीद बढ़ जाती है, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। हम दोनों चीजें समझाए थे। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं और ट्रांसफर मांग रहे हैं
वहां भी आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप सेम कंपनी या न्यू कंपनी, ये भी आपके तरफ से क्वेश्चन उसको जाएगा। तो यहां हम क्या बोलेंगे, 3 नंबर अगर आ गया तो आप बोलेंगे कि डेफिनेटली आपको प्लेस चेंजमेंट का आ रहा है, आपका प्लेस चेंज हो रहा है। प्लेस चेंज होना 3 नंबर से देखा गया है। 9 नंबर, अब देखते चलिए, ध्यान से देखना, मैं कुछ और बोलने वाला हूं। यदि यह 5 भी आ गया, 3 के साथ क्या आ गया, 5 भी आ गया, तो आपका अटेंडेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? रजिस्टर, आज आप डीपीएस में हैं, आप डीपीएस में अटेंडेंस लगाते हो, कल को आपकी जगह चेंज हो गई एपीजे में, तो आपका प्लेस भी चेंज हो गया है और आप जहां अटेंडेंस लगाते थे वो भी चेंज हो गया है, आपका रजिस्टर बदल गया। तो अगर 5 नहीं आएगा तो अब प्लेस बदलने से तो रजिस्टर बदलेगा ही बदलेगा, अगर प्लेस बदली तो। मैडम हम डीप पढ़ा रहे हैं, ये खाली अंडरस्टूड वाली बात नहीं है। अगर 3 और 5 में वो पूछने लगे कि मेरा 5 आ रहा और 3 नहीं आ रहा, तो भी बात बन जाएगी ना, ऐसे तो भी बन जाएगी। जब ही तो पढ़ा रहा हूं। मान लो 3 और 5 में से आइदर 1 कर दूंगा ना, ठीक है। इसलिए तो पढ़ा है। और 12 नंबर आ गया तो न्यू माहौल मिल गया आपको। नया माहौल कैसा होता है, एमएनसी का, बाहर कंपनी जो भी आपकी है। और आपका 9 नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोस्ट। पोस्ट, वेरी गुड, आपकी पोस्ट भी चेंज हो जाएगी। अभी आप एचओडी हैं, आगे एचओडी से ऊपर अपर पूरा डिपार्टमेंट आपका, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद आपको कोई सब वाइस प्रिंसिपल बना दिया, हो सकता है ये बन जाए आप, पोस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो क्या नंबर निकल के आ रहे हैं मोटा मोटी आपको, और 10 नंबर क्या होता है आपकी प्रोफेशन, पोस्ट प्रोफेशंस, जो आपका करियर्स है। तो 3, 5, 9, 10 एंड 12 ये मोस्ट कॉमन नंबर हैं। इनसे डिसाइड करा जाता है कि हम ट्रांसफर इन जॉब सेम चाह रहे हैं, अदर चाह रहे हैं, सारी चीजें क्या आ रही हैं। क्लियर हो गई बात। अगला इसी के अंदर जो लोग पूछते हैं ट्रांसफर के साथ साथ क्या पूछते हैं, देखिए इधर, प्रमोशन विद ट्रांसफर, वो पूछते हैं प्रमोशन के साथ साथ क्या हमारा ट्रांसफर भी होगा या हमें प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी मिलेगा। तो कैसे देखेंगे, आपको क्या लगाना है, यदि आपकी किस भाव से देखेंगे इसको, 10th हाउस से, इधर देखो ध्यान से, 10th कस्प से प्रमोशन की बात है, पद की बात है मैडम। यदि 10th कस्प 2, 6, 11 अगर दे रहा होगा, 2, 6, 10 सॉरी 2, 6, 10, 11 पूरा कर लो इसको, 2, 6, 10, 11 अगर दे रहा होगा, प्लस में चेंजमेंट के नंबर बोलो, 3, 5, 9, 12, 10, 12, वो मैंने हल ले लिया। यदि आपके प्रमोशन भी आप चाह रहे हैं और आपका ट्रांसफर भी हो, तो आपको 2, 6, 11 में से, 2, 6, 10, 11 में से आपका नंबर आना चाहिए और साथ में ट्रांसफर का नंबर आना चाहिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रमोशन विद ट्रांसफर। और कौन से कास्ट से देख रहे हैं हम इसे, 10th से, वेरी गुड। सर सिर्फ प्रमोशन के लिए, ओनली प्रमोशन, किसमें देख रहे हो, जॉब विद इन, अब 6 से देखा जाएगा, अच्छा और ये टेक्निक है। वही, प्रमोशन, ओनली प्रमोशन देख रहे हो, सेम संस्था के अंदर जहां जिस पोस्ट पर हो कब प्रमोशन मिलने वाली है। यदि आपका 6th कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 2, 6, 11 को इंडिकेट कर देगा तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, यहां 10 नहीं आएगा। सर बट ये हम सब कुछ हॉरोस्कोप से देखेंगे। ये सारी चीजें आप जो मर्जी से देख लीजिए, चाहे हॉरोस्कोप से देख लीजिए, चाहे आप हॉररी से देख लीजिए, क्योंकि हॉरोस्कोप से तो वो सेम ही रहेगा लाइफ टाइम। अब डीपीए भी तो बदलेगी, हाँ दशा भी तो बदलेगी। लेकिन हमने तो सिर्फ कस्प लिया है, उसको दशा तो? से रिलेट ही कहाँ किया अभी तक। क्यों नहीं किया, सब जगह अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या पूछना है बताओ, हॉरोस्कोप से बताएंगे हम आपको, बोलो। जैसे मैं यही पूछूं कि प्रमोशन कब मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन देखना है, आपकी कुंडली में देखूंगा 6ठे भाव का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि इनको इंडिकेट कर रहा है तो आप जीवन में ऑटोमेटिकली प्रमोट होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली
ज्यादा प्रमोशंस मिलेंगी, और अगर नहीं कर रहा तो और नहीं कर रहा है तो प्रमोशंस अपनी नॉर्मल प्रोग्रेस में आएंगी। तो फिर हम डीबीए के अकॉर्डिंग बताएंगे। और फिर हम डीबीए के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब जब मेरी दशाओं में 2 6 11 आ रहा है तब तब हमें प्रमोशन मिलेगा। अभी एग्जांपल लगाएंगे, वो डीबीए के अकॉर्डिंग भी करेंगे और इनके अकॉर्डिंग भी करेंगे। किसी में भी देख सकते हो, सेम रूल है, हॉरोस्कोप में देखो चाहे हॉररी में देखो, इनमें मैच नहीं करता तो डीबीए में देखना ही देखना है। असली तो डीबीए का ही खेल होता है लाइफ में, वो तो हमेशा चेंज होती रहती है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो पूरी सारी चीजें हम वहीं से देखेंगे। अब देखिए शॉर्ट में आपको बताए थे फील्ड, फील्ड ऑफ जॉब, नौकरी का क्षेत्र। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं जीवन में किस तरह की नौकरी करूंगा। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, देखिए ध्यान से। इसको कैसे हम चेक करेंगे, हमारे पास जॉब को देखने के लिए, जॉब के क्षेत्र को देखने के लिए 6th कस्प हमें दिया हुआ है, सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। यदि स्थिर राशि में है, यदि चर राशि में है और द्विस्वभाव राशि में है, इनके हिसाब से हमारी जॉब का फील्ड रहने वाला है। सबसे पहले हमें देखना होता है 6 कस्प सबलॉर्ड। यदि स्थिर राशि में बैठता है तो व्यक्ति बैठने वाली सिटिंग जॉब करता है। यदि वो चर राशि में होता है तो मार्केटिंग से संबंधित काम करेगा, फील्ड से रिलेटेड काम करेगा, जितने भी मूवेबल्स काम होंगे, ट्रांसपोर्ट, एनी XYZ, उनसे रिलेटेड काम करेगा। और यदि द्विस्वभाव है तो ऑफिस और मोबाइल मिक्स, जैसे बैंक बैठकर भी करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, मिक्स काम होता है, कभी बैठकर कभी मूव कर कर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला है, यदि वो कोई कोचिंग करता है, बाहर मूव करता है, बार बार जा जाकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ाता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, मिक्स काम। अब इनको भी बड़ी बारीकी से समझना होता है। सही, सारी बातें आपने सबलॉर्ड के लिए बोली है। सबके लिए, दोनों के लिए मैडम। सर लेकिन अगर जैसे सबलॉर्ड स्थिर है और नक्षत्र लॉर्ड चर है तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमें उसी के हिसाब से बात करनी है कि आप स्थिर में भी जा सकते हो, द्विस्वभाव में भी जा सकते हो, तो हम उसको बोलेंगे दोनों हो सकते हो। दोनों हो सकते हो। अब क्वेश्चन ये आएगा यहां से कि जैसे मैडम पूछ रही है कि सर यहां से हम किसी का सबलॉर्ड स्थिर में बैठा है और नक्षत्र लॉर्ड किसी का चर में बैठा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या बताएंगे। ये आपकी कुंडली से हम आपको डिसाइड करना बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से क्षेत्रों में आपका मूव जा सकता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। अब ये बहुत मोटा था कि जिससे किसी को थोड़ा बहुत जो भी चीज समझिए इससे 50% समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए, यदि आप किसी बच्चे की वर्तमान स्थिति बताना चाहते हो कि आपको वर्तमान में कैसी फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी फील्ड में आपको करंट में जॉब आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, आप कैसे बताएंगे। देखिए इधर जो भी आपका डीबीए है, ठीक है, ये मुक्ति जिस भी ट्रांजिट आरएल पर है वो राशि लॉट, वो आरएल D1 चार्ट के अंदर जिस राशि अर्थात चर, स्थिर और द्विस्वभाव में बैठा हुआ है, उस हिसाब से आपकी वर्तमान पोजीशन होगी।
यहां से आप अपनी करंट पोजीशन निकाल सकते हैं इन सारी चीजों की। अब यहीं से क्वेश्चन एक बारीक उठता है कि सर ये तो बहुत मोटी बात हो गई कि आपने बता दिया कि भाई ये चर है, वर्तमान में आपने बता दी और उसकी कुंडली की भी मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि सर ये कुछ ना फिट नहीं बैठ रही, हर कुंडली में ना बात फिट नहीं बैठ रही, ऐसा भी हो सकता है। इसके भी अंदर अब बारीकी से अंदर जाना शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीटली, बोलिए, दशा और भुक्ति का ट्रांजिट देख रहे हैं कि किस ट्रांजिट कहां किस राशि से निकल ओनली भुक्ति का, ओनली भुक्ति का। ओके सर कोई हमसे पूछ अभी एग्जांपल कराऊंगा कि कैसी लगेगी और मैं भक्ति देखकर बता दूं वैसी ना लगे तो आप कह रहे हो ना कभी कभी हम सेटिस्फाई नहीं करते। अभी आगे जब हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे जो जॉब है वो किस फील्ड की रहने वाली है। ये बहुत मोटा मोटा आइडिया दिया था चर दी स्वभाव से कि जर्नली इसके इर्द गिर्द बातें बनती हैं, वर्तमान स्थिति की भी और कुंडली की भी। अब क्वेश्चन थोड़ा बारीक है कि सर मैं ना जॉब करना चाहता हूं, मैं जॉब चाहता हूं, वो आपसे पूछेगा। तो जॉब हमेशा हम किस भाव से देखते हैं, सिक्स कस्ट पे देखते हैं। जॉब के अंदर भी फील्ड छुपी हुई है कि किस फील्ड में हमें जाना होता है। पहले तो यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए फेवरेबल जॉब है, सेल्फ वर्क है या बिजनेस है। पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे उसकी कुंडली देखकर, और जब ये डिसाइड आप करने लगेंगे, जब ये चीज आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम जॉब में जाएं, सेल्फ वर्क में जाएं या बिजनेस में जाएं, तो हम दोबारा से लौट के आए कि सर किसी भी व्यक्ति का क्या जॉब का भी फील्ड निकाला जा सकता है। यस, निकाला जा सकता है। अब हम उस पर आते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। आपको इधर देखिए बड़े ध्यान से सभी लोग, बहुत आसान है। 6 कस्प आपको सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को नोट करना होगा। मान लीजिए ये आपका फॉर एग्जांपल के लिए x है और ये y है, और D1 चार्ट की प्लेसिंग क्या है, ये 9th हाउस है, ये 6th हाउस है। 2 पॉइंट आपके निकल कर आएंगे। क्या क्या निकल कर आए, प्लेनेट निकल कर आया और एक प्लेस निकल कर आया, भाव। ये 2 चीज निकल कर आई। अभी आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है क्योंकि क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। छठा भाव क्या होता है, पेड सर्विस। जहां अटेंडेंस के बदले काम किया जाए, ठीक है। और ध्यान से समझना, मुझे सभी लोग आप थोड़ा सा ध्यान ये नोट करके लिखनी है सारी चीजें, क्योंकि याद रहनी चाहिए फ्यूचर में। हमेशा कंफ्यूजन दूर जब ही होगी। लिखो, जो धन कलम और वाणी के माध्यम से कमाया जाए, कलम में वाणी के माध्यम से, वो सभी क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। जैसे सीए, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, आर्किटेक्ट, जिनमें भी कलम और वाणी का यूज किया जाए, वो प्रोफेशंस। टीचर, दैट कॉल्ड प्रोफेशन। बिजनेस किसे कहते हैं, लिखो। ये प्रोफेशंस हमेशा 10वें भाव से देखे जाते हैं। नौकरी हमेशा 6ठे भाव से देखी जाती है। और बिजनेस किसे कहते हैं, जिस काम में पहले पैसा लगाया जाए
जिस काम में पहले पैसा लगाया जाए और बाद में कमाया जाए वो बिजनेस कहलाता है। और वो हमेशा किस भाव से देखे जाते हैं? छठे भाव से। और एक पॉइंट और लिख लेना, यदि किसी का सिक्स्थ कस्प 9वें और 10वें को सिग्निफाई कर रहा हो तो वह 9वें और 10वें को सिग्निफाई कर रहा हो तो वह व्यक्ति अपने पिता के बिजनेस को संभालता है। छठा कस्प, सिक्स्थ कस्प, यदि सिग्निफिकेटरों में 9 और 10 आ जाए तो वह बच्चा अपने फादर का बिजनेस संभाल सकता है। तो ये मैंने याद करने के लिए लिखा है, जैसे अभी गौरव जी क्वेश्चन कर रहे थे। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है। पहले मैं अपने अकॉर्डिंगली दो जो मेरे दिमाग में बातें चल रही हैं उनको मैं पूर्ण करूंगा। जितना भी मैंने अब तक कराया है उसका एक शॉर्ट रूप में प्रैक्टिकल कराना जरूरी है, वरना ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी अंदर के जो रूल लगे हुए हैं वो कोरूलिंग के माध्यम से लगाने हैं, वो अभी पूरी तरह आपको समझ नहीं आई होगी बात। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी हमने कुंडली लिया, ये प्रैक्टिकल कुंडली इसलिए ले लिया। अभी जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली देना चाहे, जिसको ट्रांसफर पूछना हो, प्रमोशन पूछनी हो, पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी हमने डेट ऑफ बर्थ टाइम लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने कुंडली ली है 31/8/1978, टाइम है अप्रोक्सीमेट 8:36 AM, फरीदाबाद। ठीक है, इन व्यक्तियों ने हमसे क्वेश्चन किया था कि मेरा ट्रांसफर कब होगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है इनका, जॉब में ट्रांसफर कब होगा। जॉब के अंदर इन्होंने ट्रांसफर पूछा, जॉब में थे कि मेरा ट्रांसफर कब होगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ट्रांसफर किन नंबरों से होता है, आपको सिग्निफिकेटर आपके दिमाग में होने चाहिए 3, 9, 10, 12। और इसमें भी सबसे इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था, जब उनका मेन उद्देश्य है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो क्या मतलब हो गया इसका? मतलब वो प्लेस चेंज चाहते हैं, तो पोस्ट भी सेम रहेगी, नया माहौल मिल सकता है और अटेंडेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या जरूरी है? नया माहौल भी जरूरी है, पद तो वही पाए, तो 3, 9, 12 कंपलसरी हो गया। समझ गए निकालने का तरीका? अब वो ये चाहते हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या मैडम की तरह आप ये बेवकूफी करना चाहेंगे तो मजा आएगा। कैसे? कि ये कहती है कि जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं, मैं भी कह रहा हूं हाँ देख सकते हैं। समझो अब मैंने क्यों बोला था। अब ये देखिए, जॉब ट्रांसफर कौन से भाव से देखी जाती है, मुझे बताइए। जॉब का ट्रांसफर किस भाव से देखा जाता है? सब लोग बोलो, अभी पढ़ा है। गलत, 10th से। अब आप देखिए 10th कस्प, इधर देखो 10th कस्प का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कौन है, नोट करिए। इससे पहले एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में, देखो एक चीज रह गई आपकी, अभी बताता हूं ये पूरा। कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, चेंजमेंट इन जॉब। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग जॉब से निकल जाते हैं या जॉब छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो चेंजमेंट इन जॉब या रिमूविंग ऑफ जॉब, ये पॉइंट रह गया था, ये साइड में लिख रहा हूं, इधर नोट कर लीजिए। चेंज इन जॉब और साइड में आप बुरी बात अपने आप लिख लीजिए, रिमूविंग जॉब। अब देखो ध्यान से, आपको 6 नंबर क्या होता है जॉब, और -5 क्या हो गया, उसका 12th हो गया। क्या कर दिया गया? 6 का क्या बना दिया गया? नेगेटिव। आपके पास एक पद था, वो आपसे छीन लिया गया, तो क्या आएगा? 9 आएगा। अब समझना, यदि 5, 9 आ रहे हो तो जॉब जाने की उम्मीद रहती है, जा सकती है। और देखो ध्यान से सुनो, मैं देखो ये बातें छुपी हुई है, बड़े ध्यान से, इतने गहराई से टॉपिक समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, कोड भी लिखवाने से। पर कोई इतनी बारीकी से नहीं बताएगा कि 6, 10 अगर होते हैं तो जॉब मिल जाती है। और देखो ध्यान से,
यदि यहां 3 नंबर में जोड़ दूं, 3 5 9 बोल दूं, तो ये आ जाएगा चेंजमेंट इन जॉब, अर्थात जॉब तो मिलेगी, मेरा प्लेस चेंज हो गया है, जॉब तो मेरे पास रहने वाली है, चेंज इन जॉब, मैं चेंज जॉब कर रहा हूं, एक जॉब में दूसरी, जैसे आप बोल रहे थे, एक ही जॉब के अंदर दूसरी जॉब चेंज करना चाहती हूँ, सेम प्लेस पर सेम कंपनी के अंदर, तो ये 3 नंबर आते ही आपकी बात ओके हो जाती है। और परंतु यदि आपको निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, आपको वो वहां से हटाया जा रहा है, तो क्या आएगा? देखो 5 है, 9 भी आएगा, और साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी धन इनकम पर क्या हो रहा है? 1 5 धन किससे मिलता है? धन मिलता है 2, यहां मिलता है, और यहां से अगर आपको रिमूव कर दिया जाता है तो क्या आएगा? 1। तो क्या बन गया? यदि किसी का 1 5 9 आ रहा है तो इसका मतलब उसे जॉब छोड़नी पड़ सकती है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ थी 31/8/1978, 8:36 AM फरीदाबाद, तो इनका एक क्वेश्चन था हमारे पास कि मैं जॉब में ट्रांसफर चाहता हूं, जॉब में ट्रांसफर चाहता हूं, जॉब में ट्रांसफर, ठीक है। तो ये व्यक्ति ये चाह रहे हैं कि मुझे जॉब में ट्रांसफर चाहिए, ठीक है। दूसरा ये चाह रहे थे कि जॉब तो मेरी सर वही रहेगी, पोस्ट भी वही रहेगी, पर मैं ना बहुत दूर हूं आजकल, मुझे वहां से किसी तरह चेंजमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो यहां ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए हमें जो जितने भी इवेंट मैंने आपको बताए हैं उन सबको दिमाग में रखना होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन करा है कि मेरी जॉब में ट्रांसफर, ठीक है जी, तो कौन सा भाग होगा? जॉब इन ट्रांसफर, ट्रांसफर इन जॉब 10th कस्प, ट्रांसफर इन जॉब 10th कस्प, ठीक है। अब देखिए इन व्यक्ति का जीवन में क्या चल रहा है, पहले इनकी कुंडली लगा रखी है, वो भी बताऊंगा क्यों लगाई। 10th कस्प पर सब लॉर्ड कौन हो गया? मून और वो शनि, और शनि। चंद्रमा सिग्निफाई कर रहा है 5 6 10 11, 5 6 10 11, और शनि कर रहा है, शनि ये रहा आपका 5 6 11। D1 उसमें देखना है, हाँ बिल्कुल देखो, D1 में कहाँ बैठा हुआ है? D1 में चंद्रमा बैठा है 11वें में, चंद्रमा 11वें में, और शनि बैठा है, ये 11वां हो गया अपना, 12वें में, और शनि बैठा है 12। कंबाइंड कोड बनता है 5 6 10 11 12। ये आ गया, ठीक। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसफर इन जॉब, ट्रांसफर ले रहे, प्लेस चेंज होगा, 3 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, केवल 12 है, नया माहौल। 5 10 12 3 5 9 10 12 देखते हैं ना, ट्रांसफर इन जॉब 3 9 10 12, 3 5 9 10 12 5 देख लो, कोई बात नहीं, तो जो मर्जी लगा लो, कोई 3 9 10 12 5 भी देखते हैं ना सर। हाँ। अब बाद में हमने कहा था 5 का मतलब जैसे अटेंडेंस भी चेंज हो जाएगी, वो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, सामने दो अभी कर लेते हैं। अब हमें यहां पर 3 5 9 मेन प्रमुख नंबर है, बाकी तो 10 नंबर पद का ही है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। 3 हमारा प्लेस हो गया चेंज, अटेंडेंस चेंज हो गई, 9 नंबर हमारा पद चेंज, और 12 नंबर नया माहौल। ये मेन कोड है, इसको दिमाग में रखते हुए चलिए। अब देखो यहां पर अटेंडेंस चेंज होने के लिए मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। 10 नंबर पद तो सेम रहेगा, और न्यू माहौल। ये व्यक्ति, अब ये पूरी कुंडली है उसकी, मैं क्यों लगा के बताना चाह रहा हूं कि जीवन में अगर आगे बढ़ता है 10th कस्प, तो उसको क्या आगे बढ़ने के लिए क्या क्या है? 5 10 12, बार बार अटेंडेंस अपनी उसमें घूमता रहे, 10 12, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अब कोई क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि आप कहें परमानेंट चार्ट है सर, इसमें तो बार का चेंजमेंट होता रहेगा, तो क्वेश्चन ये होता है कि यस ऐसा व्यक्ति चेंजमेंट से आगे बढ़ता है, इसलिए पढ़ाया गया है। जिनकी कुंडलियों में
अगर 3-9, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है 10 साल की उम्र में, उसने 40 कम से कम भी 20 जॉब चेंज कर दी। पर ये वो केस थोड़ी होगा, ये तो अपनी जॉब के अंदर ही बदल रहा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र में कम से कम भी एक ही साल के अंदर 2 बार, 5 सालों में 4 बार जॉब चेंज कर चुके होते हैं। तो क्या होता है, उनके वो नंबर उनकी परमानेंट कुंडली में अंदर आ रहे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि अंदर की कुंडली को भी आप देखें कि इसका बार बार नेचर क्या है, ओरिजिनल नेचर क्या है इसके जीवन का, बार बार मूवमेंट क्यों हो रही है, इसलिए कुंडली लगाई है। अब इनका क्वेश्चन था कि सर मेरा ना ट्रांसफर, हमने देखा इनका नेचर चेंजमेंट में बैठा हुआ है बार बार। अब इनका क्वेश्चन हमारे पास था कि मेरा सर ट्रांसफर होगा नहीं होगा और होगा कब। तो मैंने इनकी 10वें भाव से चीज देख ली। अब मुझे डीबीए देखनी है इनकी कि इनको डीबीए क्या चल रही थी। वीनस के अंदर मरकरी है। मरकरी कब से स्टार्ट हुआ है? 30/1/2020 से स्टार्ट हुआ है। ट्रांसफर के लिए परमानेंट क्या क्या चीज देखेंगे आप? 3, 5, 9 और 12 मैक्सिमम, ये ले लीजिए। अब ये देखिए मरकरी क्या इंडिकेट कर रहा है आपका? 1, 10, 11, 1, 10, 11 और मरकरी 30/1/2020 को ट्रांजिट में किस राशि लॉर्ड पर है? बुध जो है मकर राशि में है, शनि में। ये हमारा शनि हो गया। अब देखेंगे, हाँ जी, अब देखिए शनि क्या तीसरे भाव के सिग्निफिकेटर्स में है? नहीं है। 9वें के में है? नहीं है। 5वें के में है? यस, केवल यहां पर है और ना ही 12 में है। शनि 9th में है तो सही, केवल नहीं, 9 प्लेनेट सिग्निफिकेटर में नहीं है। अच्छा ठीक है। तीसरा स्टेप नंबर 3, कोरूलिंग। क्या शनि 3 में है? यस। ये 9 में है? अच्छा सर, कब लौट है? यस। फिर 5 में भी है और 5 में भी है और 12 में नहीं है। ठीक है, देखिए अब दशाओं का क्या रोल रहता है जीवन में। 30/1/2020 से लेकर जो 30/11/2022 तक का जो पीरियड रहेगा बुध का, उस पीरियड में 100% इनको चेंजमेंट मिल जाएगा। अब कब मिलेगा वो भी निकाल रहे हैं। पहले आपने ये ध्यान रखो, यदि आपके को रूलिंग के अंदर रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका काम बन जाएगा। 3 भी यस कर रहा है, 5 भी यस कर रहा है, 9 भी यस कर रहा है, बात बन जाएगी डेफिनेटली। अब इसके अंदर जाना है तो फर्दर आप अंदर डिवीजन में जा सकते हैं ऐसे ही। नेगेटिव नहीं देखना, कोई नेगेटिव नहीं देखना। आपको आंसर मैंने नेगेटिव इसलिए बंद करा दिए कि काम आप देख रहे हो पॉजिटिव के लिए, केवल नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो काम हो रहा है ना, ठीक है। सीधा ये देखना है आप। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सर इसकी डेट कैसे निकाली जाए, कब ट्रांसफर होगा। बुध में आपका होगा। अगर कुछ लोग तीसरे लेवल की दशा यूज करना चाहते हैं तो बुध में बुध यूज कर सकते हैं, केतु यूज कर सकते हैं, शुक्र, इस तरह से 9 की 9 सेम रूल में लगाकर प्रत्यंतर को यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डेट निकालने के लिए और भी है 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है आपको 3rd लेवल अंतरा। 3rd लेवल की अंतरा से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आरपी। अब दोनों ऑप्शनों को कैसे लगाना है सुन लीजिए। यहां हमने जो भी डीबीए है, जब आपकी बी ने ओके कर दिया, जब ए भी उसे ओके कर देगी तो आपका ये आंसर ओके हो जाएगा। आपकी मर्जी है, किसी से भी लगा लेना, आंसर लगभग नियर बाय सेम आता है। और यदि एग्जैक्टली डेट निकालनी है तो आरपी यूज करेंगे। अब आरपी यूज करने का तरीका क्या है सुन लीजिए। जब, लिख लीजिए इस बात को नोट करके,
आरपी केवल डेट निकालने के लिए यूज करने हैं। यस और नो रियली। डेट निकालने के लिए यूज करने हैं। इससे पहले आप भुक्ति में ये देख चुके होंगे कि भुक्ति आपका प्रॉमिस कर रही है। यदि भुक्ति प्रॉमिस नहीं कर रही है तो आरपी में नहीं जाना है। अब भुक्ति ने प्रॉमिस कर दिया, अब हम आरपी पे जाएंगे। और जिस समय ये व्यक्ति मेरे पास आया, जिस डेट को, आज क्या तारीख है? आज है 15/12/2020। कितने बजे क्वेश्चन करा है? 16:51 PM फरीदाबाद। आज के आरपी नोट डाउन कर लिए जाएं। वीनस, चंद्रमा, मून, शुक्र, शुक्र, मंगल, मंगल, बुध, गुरु बोलो मैडम, गुरु केतु मंगल, गुरु, मंगल केतु गुरु लिख दिया मैंने। और ठीक है, ये आपके कोई बात राहु भी आ नहीं, जाएगा। छोड़ो उन सबको। केवल ये आपके 5-6 आरपी आपने ले लिए, समझने के लिए है सारा। ये आपके आरपी आ गए। अब इन आरपीओ को कॉमन कर लीजिए। वीनस, मून, मंगल, केतु और जुपिटर, ये आपके 5 आरपी यहां आ गए हैं। इन 5 आरपीओ को रन करने का तरीका 1 मिनट के अंदर बिना रूलिंग प्लेट चलाए, क्विक 1 सेकंड के अंदर कैसे करना होगा हमें आज बताइए। सूर्य को कहां चला हुआ है आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को। अब पीछे नहीं जाना है, वृश्चिक राशि में है सूर्य है। और यहां से मत देख लेना, ये सूर्य है, ये सी कुंडली का लग रहा है। हाँ, वो लगन का है वो। हाँ, आज का लिखा है मैंने। ये आज सूर्य वृश्चिक राशि में अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री का है, ये आज का है। ठीक है, अब देखो इधर 1 मिनट में कैसे चलेगा। अब मुझे भी नहीं पता, फटाफट तुम्हारा रिजल्ट बता देता हूं। पर तुम्हारे याददाश्त बहुत कमजोर है। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? केतु, केतु, शुक्र, शुक्र, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, मंगल, मंगल के बाद क्या आता है? वेरी गुड, राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु, गुरु के बाद गुरु, शनि, बुध, गुरु, शनि और बुध। ये लिख लिया है हमने साइड में। सूर्य है। अब ये आरपी है आपके पास। वृश्चिक को छोड़ दिया, अगली धनु, सूर्य में 9 नंबर। हाँ, ठीक है, सूर्य के उसमें 9 नंबर इधर आ गया। धनु, शुक्र में 1 मिनट, मैंने धनु लिख दिया मैडम। धनु का स्वामी कौन है? गुरु आरपी में है। धनु के बाद केतु है, ये रहा। और केतु के बाद क्या आएगा? धनु, केतु, शुक्र को पकड़ो, है? यस है, वीनस। एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक, धनु के बाद धनु छोड़ दिया। अगर शनि है इसमें, नहीं है, छोड़ देंगे, दोनों छूट गए। गुरु पे आएंगे मीन में। मीन का गुरु है, यस है। मीन में गुरु में, मीन की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? गुरु है। गुरु हम ले चुके, बेशक छोड़ देना। और बोलो, गुरु में गुरु तरीका छोड़ने का बता रहा हूं फटाफट। शनि है, नहीं है। बुध है, नहीं है। मरकरी, अच्छा नहीं है, नहीं है, छोड़ दिया ये भी। अब छोड़ दिया। धनु के बाद जाओ मेष में। मेष का 1 मिनट, मंगल, मेष का स्वामी मंगल है, मेष लिख दिया। मंगल में केतु, अब इसे यूज कर चुके हैं मंगल को। हाँ, तो ठीक है। केतु लेंगे। मंगल में कौन लेंगे? केतु, केतु है। केतु में केतु अब लेंगे। शुक्र ले लेंगे, शुक्र ले लेंगे ना। शुक्र है, यस, वेरी गुड। दूसरा होगा। अब अगला कौन आएगी राशि? सर ये 5 नंबर राशि है, तो फिर इसमें वो नहीं है ना, इसी में आंसर आ जाएगा। ये सब आप तो है नहीं है। कोई बात नहीं, तीसरा भी निकालो। चलो फिर मेष छोड़ देंगे, वृषभ पे जाएंगे। वृषभ, शुक्र है, यस है। तो वृषभ में शुक्र में चंद्रमा मंगल है, कोई सूर्य है पहला? नहीं है। नहीं है। चंद्रमा है, चंद्रमा था ना? हाँ है। चंद्रमा है, लिख दीजिए। मून, मून के बाद सीधा मंगल लिख दो। ये आ गए आपकी 3 डेट्स। तीनों बता दो उसको। सर बात कर रहे तो फोटो ले लेती हूँ मैं। ये वो तरीका है, इधर से ये लिखी। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर भी नहीं है, यहां से उठा उठा के वहां लगाते रहो।